हेलो फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लीडिंग केस लेकर आई हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का, और मुस्लिम लॉ के थ्रू केस लेकर आई हूँ। मुस्लिम लॉ का केस है मिसेज जॉर्डन डिनगे एंड एस चोपड़ा, और केस डाइवोर्स से रिलेटेड है। मुस्लिम डाइवोर्स, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। केस जॉर्डन डिनगे पिटिशनर है, याची है, और एस चोपड़ा रिस्पोंडेंट उत्तरदाता है। का रेफरेंस लिया गया है AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट 935, जिसका सब्जेक्ट था मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम। केस का फैक्ट है, फर्स्ट, मिसेज जॉर्डन डिनगे खासी जाति की मेघालय की महिला हैं और उनकी परवरिश ईसाई धर्म के अनुसार शिलोंग में हुआ था। वह भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत थी और दिनांक 14/10/1975 को एक सिख से एस चोपड़ा से शादी हुई थी। शादी भारतीय ईसाई अधिनियम के अंतर्गत संपन्न हुआ था। याचिका मिसेज जॉर्डन इस विवाह को शून्य विवाह घोषित किए जाने हेतु भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 18, 19 तथा 22 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत करती हैं। इस केस में ग्राउंड बनाया गया था, आधार लिया गया था कि उत्तरदाता एस चोपड़ा विवाह के समय और केस प्रस्तुत करने समय नपुंसक था। सेकेंड ग्राउंड है यह कि विवाह पक्षकार या नज़दीकी रिश्तेदार से होता है। थर्ड है उत्तरदाता पागल या जड़ विकृत था। फोर्थ है पति की पहली पत्नी जिंदा है या पत्नी का पहला पति जिंदा है। फिफ्थ है यह कि विवाह की सहमति जबरदस्ती से या कपटपूर्वक ली गई है। इतने ग्राउंड बनाए गए थे। 80 वर्सेज TJ पॉनिन AIR 1968 KER 129 की नज़ीर में विद्वान जजों ने मत व्यक्त किया कि पत्नी के बार बार आग्रह करने पर भी यदि पति उसके साथ कंजुमेट नहीं करता है या संभोग करने से कतराता है तो उसकी नपुंसकता की उपधारणा की जा सकती है। इस केस में याचिका का कहना था कि उत्तरदाता की जनेंद्रिय सही थी, लेकिन संभोग करने से पूर्व ही वह निष्कासित हो जाता था। ऐसी परिस्थिति में उत्तरदाता याचिका को संतुष्ट नहीं कर पाता था। नपुंसकता से तात्पर्य संभोग करने में असमर्थता या अक्षमता से लगाया जाता है। लैंगिक संभोग पूर्णतया विवाह का आवश्यक तत्व है। इस ट्रायल कोर्ट में यानी कि विचारण न्यायालय में जाता है, वहाँ पर हाई कोर्ट ने विवाह को शून्य घोषित करने के वाद को निरस्त कर दिया, लेकिन क्रूरता के आधार पर ठीकरण जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री प्रदान कर देता है। फिर अपील की जाती है और पूर्ण खंडपीठ की न्यायालय में अपील दायर की गई, लेकिन न्यायालय ने अपील को निरस्त कर दिया। यह केस उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में जाता है, जहां पर याचिका ने विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। याचिका का कहना है कि उत्तरदाता पूर्णतः याचिका को संतुष्ट नहीं कर पाता, इससे याचिका का वैवाहिक संबंध बेकार हो गया है। लैंगिक संभोग पूर्णतः विवाह का आवश्यक तत्व है, इसलिए पूर्ण संभोग के लिए विवाह के पक्षकारों का संतुष्ट होना आवश्यक है। यदि कोई जनेंद्रिय दोष है जिसके कारण संतोषजनक रूप से संभोग नहीं हो पा रहा है तो वह नपुंसक की श्रेणी में आता है। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि विवाह विच्छेद के नियम सभी धर्मों में समान नहीं हैं। हिंदू विधि की तरह मुस्लिम विधि तथा अन्य धर्मों में सहमति से तलाक लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। यद्यपि याचिका का जीवन बिना पूर्ण संभोग के अधूरा है, लेकिन इसमें हमारे कानून का विरोधाभास है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि मंत्रालय को परामर्श दिया कि विवाह विच्छेद के आधार तथा सहमति से विवाह विच्छेद लेने के लिए सभी धर्मों में समान विधि की संरचना की जाए। का जजमेंट आता है, निर्णय आता है कि न्यायालय उत्तरदाता को नोटिस जारी करने का आदेश पारित करता है। और इस केस का प्रतिपादित विधि का सिद्धांत है, फर्स्ट, लैंगिक संभोग पूर्णतः विवाह का आवश्यक तत्व है।
और सेकंड है, नपुंसक के लिए आवश्यक नहीं है कि उसकी जनेंद्रिय में कोई खराबी हो जिसके कारण वह संभोग करने में असमर्थ हो। तो फ्रेंड्स, यह डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।